आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Question is each statement contains statement 1 assertion and statement 2 reason। ठीक है, एक में दे रखा है स्टेटमेंट और दूसरे में उसका रीजन दे रखा है। ठीक है, तो हमें पता लगाना है कि वो स्टेटमेंट का रीजन है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में दे रखी है डेल यानी कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू और इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है पूरा। अब यहाँ पे गिवन है स्टेटमेंट पे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 27 a स्क्वायर b स्क्वायर है और रीजन में क्या है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन है। यानी कि अगर ये रीजन है हमारा तो ये हमारे पास प्रूव करना है हमें कि ये इससे ज़्यादा है। ठीक है, इस मेथड का यूज़ करके। तो यहाँ पे सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं क्योंकि वैसे तो बहुत हैवी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। कॉलम 1 को चेंज करना है हमें C1 एंड माइनस में B ऑफ C3। ठीक है, और C2 को चेंज करना है हमें C2 प्लस में A ऑफ C3। A से मल्टीप्लाई करना है C3 को। ठीक है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट देख लेते हैं हम कॉलम 1 का और एक एलिमेंट देख लेते हैं कॉलम 2 का कि कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कॉलम 1 को एज इट इज रख दो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और कॉलम 2 के माइनस बी से मल्टीप्लाई करा है हमने मल्टीप्लाई, तो माइनस 2b स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो नया एलिमेंट क्या बन गया आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कॉलम 1 के लिए था। अब ऐसे ही 2ab का भी देख लो 2ab और यहाँ क्या बनेगा -2ab, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बनेगा क्या 0। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 2b और यहाँ पे सबसे मल्टीप्लाई करेंगे b से -b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो 2b था और यहाँ बनेगा -b, तो एक b बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट बच जाएंगे b टाइम्स ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एलिमेंट हो गए हमारे कॉलम 1 के, दैट इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा बन गया हमारा 0। तीसरा बन गया हमारा b टाइम्स ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा कॉलम है उसको कैसे चेंज किया हमने C2 प्लस अल्फा C2 प्लस ए टाइम्स ऑफ C3। ठीक है, तो यहाँ पे इसके एलिमेंट देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं इसके एलिमेंट C2 यानी कि 2ab और a टाइम्स ऑफ C3 यानी कि -2ab, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ क्या बचेगा 0। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या बचेगा हमारा C2 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही तीसरा निकाल लेंगे, यहाँ पे a से मल्टीप्लाई होगा पूरे में a माइनस ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ए बचेगा और उसको कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा माइनस ऑफ ए, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा कॉलम सॉरी एज इट इज -2b 2a एंड 1 माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन निकाल लें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे हमें क्या करना है इस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन निकालना है। ठीक है, पहले कॉलम में से भी और दूसरे कॉलम में से भी। ठीक है, तो दो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, क्योंकि दो हमने बाहर निकाले हैं फर्स्ट कॉलम से भी और सेकंड कॉलम से भी। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा हमारा, इसकी जगह तो 1 ही आ जाएगा पहले कॉलम में से निकालोगे तो। ठीक है, ये हो गया 0 और ये हो गया b। अब यहाँ तो 0 था ही। ठीक है, यहाँ कितना होगा 1 और यहाँ कितना होगा -a और थर्ड कॉलम एज इट इज -2b 2a एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है।
तो यहाँ लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक तो एक कॉलम का है और एक दूसरे कॉलम का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका डिटर्मिनेंट देंगे तो कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई विथ दिस 1 2a माइनस ए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है। दूसरी वाली टर्म तो जीरो है कोफिशिएंट, तो पूरा जीरो हो गया। तीसरा माइनस 2b मल्टीप्लाई विथ जीरो के मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना आएगा, माइनस 2b मल्टीप्लाई विथ माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये क्या था, होल स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर 2 है। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2 और यहाँ अंदर कितना बचेगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर, दोनों माइनस में तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा अब हमारा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2, अंदर क्या बचा 1 एक्स 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये बच गया ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बच गया बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा टोटल, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3, ठीक है, पावर 3। अब ये आ गया हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब स्टेटमेंट में देखते हैं क्या दे रखा है, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, यानी कि 3 नंबर है ये। अब हमें स्टेटमेंट 2 लगानी है, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ठीक है। अगर ये है और इसकी डेल की वैल्यू 27 कितनी आ रही है, 27 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रही है, तो ये रीजन हमारा परफेक्ट है, ठीक है। तो ए एम क्या होता है, तीनों जो नंबर्स हैं 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर है। तो ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम क्या हो गया, इन तीनों का प्रोडक्ट 1 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर और कितने 3, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, क्यूब कर देते हैं दोनों तरफ, क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू द पावर 3 और नीचे हो गया 27, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और इसको क्यूब करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू द पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 27 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। देखो ऊपर दे रखा है 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर 3, और जो कि क्या किससे ज़्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 27 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि ये रीजन हमारा क्या है, परफेक्ट। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।